नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रॉबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के उस रिश्ते की जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति और सीमाओं से जुड़ा है। और जैसा आपको विदित है और पता और आपकी जानकारी में है कि भारत और बांग्लादेश हमारा अपना एक पड़ोसी देश भी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आजादी की लड़ाई में भारत साथी बना, जहां विकास के रास्ते में दोनों साथ साथ चले, लेकिन मतभेदों, जल विवाद, सीमा तनाव में कई बार दूरियां भी बनाकर पैदा की। ये कहानी थी 1947 से। आज हम बात अक्टूबर 2025 तक करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती भी है, रणनीति भी है और कभी कभी नाराजगी भी है। जब भारत आजाद हुआ, उसके पूर्व में बना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का वो बांग्लादेश, तब ये क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे और जबकि सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान के हाथों में थी। भाषा, अधिकार और संसाधन की असमानता ने असंतोष को जन्म दिया है। भारत ने ही शुरू से इस असंतोष को समझा, पर सीधे हस्तक्षेप नहीं किए। लेकिन जब 1971 में हालात बिगड़ गए तो मानवाधिकार उल्लंघन, सैन्य अत्याचार, लाखों शरणार्थियों को भारत में आना, तो भारत का कदम उठाना पड़ा। जब हालात बदलते गए और बद से बदतर गए, दिसंबर 1971 भारत ने बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता लड़ाई का जो समर्थन किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश बना, और भारत ने सबसे पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी थी। आजादी के बाद भारत और बांग्लादेश 1972 में ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एंड पीस पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए, और ये 25 साल की दोस्ती की संधि थी। भारत ने आर्थिक सहायता दी, रेल मार्ग, बंदरगाह और फिर से खोले, और दोनों देशों ने एक दूसरे के लोगों के लिए वीजा आसान बनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच रिश्ते बेहद ही मजबूत थे। ये दौर गोल्डन पीरियड ऑफ द फ्रेंडशिप कहा जाता है। लेकिन राजनीति ने फिर एक करवट बदल दी। 1975 में शेख मुजीब की हत्या ने पूरे समीकरण को बदल दिया और बांग्लादेश में सैन्य शासन आया और भारत से दूरियां बढ़ने लगी। जब 70 और 80 के दशक में भारत और बांग्लादेश संबंधों में एक ठंडापन आ गया था, नई सरकारें बांग्लादेश में भारत विरोधी रुख अपनाने लगी और पाकिस्तान और चीन के साथ तालमेल बढ़ाने लगे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच कुछ गंभीर विवाद उभर कर सामने आए, और वो था गंगा जल बंटवारा। सीमा पर घुसपैठ, मवेशी तस्कर, प्रवासन का मुद्दे। इस प्रकार ये दिन प्रतिदिन और बढ़ते गए और हिंसा का एक रूप धारण होता गया। 1977 में कुछ समझौते हुए, लेकिन भरोसे बहुत ही कम रहा और भारत को बांग्लादेश से असुरक्षा महसूस होने लगी। बांग्लादेश को लगा कि भारत उसका बड़ा भाई बनकर बड़ा दबाव डाल रहा है। इस दौर में सीमाएं तो खुली रही, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। 1966 में शेख हसीना की सरकार आई और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक गर्माहट लौटकर वापस से आई। दोनों देशों ने गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 पर हस्ताक्षर किए, जो एक ऐतिहासिक समझौता रहा। सीमा विवादों को हल करने की बातचीत फिर शुरू हुई। रेल और बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई, जैसे कोलकाता और ढाका बस सेवा प्रारंभ की गई। भारत ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया। सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। भारत ने बांग्लादेश की धरती से उग्रवादी संगठन के खात्मे में मदद की। कुल मिलाकर यह दौर पुनर्निर्माण की शुरुआत कहा जा सकता है। यदि बात 1911-2019 के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। दोनों देशों ने सीमा में 162 एनक्लेव का आदान प्रदान किया, जिसमें लगभग 50,000 लोगों का एक नागरिकता और स्थिरता का मिली। बिजली, पेट्रोलियम, सड़कें और रेल जल मार्गों में सहयोग हुआ। भारत ने बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में 8 अरब डॉलर से भी अधिक सहायता प्रदान की थी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, जो दशकों पुराना जो विवाद था उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, खत्म किया। यही वह समय था, दोनों देशों के रिश्ते को कहा गया था गोल्डन चैप्टर ऑफ द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। कोविड के बाद दुनिया बदली। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी कुछ नई दरारें आ गई। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट एक बार ये विवाद गहराया। बांग्लादेश चाहता था साझा जल संधि, लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार की असहमति से यह अटका रहा। सीमा सुरक्षा के मामले में यह घटनाएं हुई। बीएसएफ, बीजीया, बॉर्डर गार्ड के बीच झड़प की खबरें आती रही। राजनीति मोर्चे पर बांग्लादेश में विपक्ष ने जो आरोप लगाया
कि भारत सरकार शेख हसीना की पार्टी का ज़्यादा समर्थन करती है, लेकिन ये एक आंतरिक राजनीतिक मुद्दा भी बनता गया। हालांकि इन सब के बावजूद भी व्यापार और कनेक्टिविटी पर ही काम जारी रखा, क्योंकि दोनों देशों को पता था कि हमें अपने व्यापार के अंदर निरंतर कार्य करता ही रहना है। 2024 के अंदर दोनों देश के बीच में जो कूटनीतिक संबंध 52 साल जो पूरे हो गए थे, इस प्रकार नई घटनाएं घटी। भारत ने बांग्लादेश से आने वाली कुछ आयात की सीमाओं उन्होंने लगाई ताकि घरेलू उद्योग की सुरक्षा की जा सके। बांग्लादेश ने चीन के साथ कुछ नए रक्षा समझौते पेश किए, जिससे भारत की चिंता बढ़ी। मेडिकल वीजा और ट्रांजिट फैसिलिटी में भारत की नीतियों पर बांग्लादेश ने असंतोष जताया, लेकिन साथ साथ सकारात्मक कदम भी आए। रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, बिजली निर्यात समझौते और जलमार्ग व्यापार में भी नई योजना लागू की गई। यदि बात हम करें कि भारत और बांग्लादेश संबंध 78 साल का जो सफर था, वो हमें क्या क्या ये बातें हमें अपने देश के लोगों को सिखाता है। ये हमारा पड़ोसी देश के रिश्ते सिर्फ सरकारों से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और साझेदारी संस्कृति से भी बनते हैं। नदी सीमा सुरक्षा राजनीति, इन सब को संवाद से हल करना जरूरी है। इनके अंदर हमें ताकत का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास का फायदा तभी होता है जब दोनों देश बढ़े और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। अगर भारत पारदर्शिता और सहयोग आधारित नीति अपनाए और बांग्लादेश अपनी क्षेत्रीय संतुलन नीति बनाए रखे, तो 2030 तक का यह रिश्ता एशिया की एक सबसे सफल साझेदारी बन सकता है। भारत बांग्लादेश का एक रिश्ता एक ऐसा पुल है जो इतिहास से बंधा है, राजनीति से प्रभावित है और भविष्य से उम्मीद रखता है। दोनों देशों को चाहिए कि वे अतीत की शिकायतें जो दीवारें गिराकर विकास और भरोसे का नए अध्याय लिखे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स में बताएं। तो थी ये आज की रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ऑक्सफोर्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देरी ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो और नए विदे और नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका अपना ऑक्सफोर्ड रिपोर्टर रॉबिन चौधरी, मेरठ से। जय हिंद, वंदे मातरम।